नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। आज मैं अपना अगला लेक्चर सी प्रोग्रामिंग पर देने जा रहा हूँ। इससे पहले लेक्चर में कल हमने इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट और उनके बैटर कंट्रोल का बारे में पढ़ा था। आज हम इनसे रिलेटेड कुछ सी प्रोग्राम लेने जा रहे हैं, जिससे हमें इनकी यूजेबिलिटी कैसे यूज़ किया जाता है इनको सीख सकते हैं। पहले भी हमने एक प्रोग्राम बनाया था कैसे दो नंबरों को जोड़ा जाए, जो केवल प्रिंट एफ के हिसाब से किया था। आज हम इसमें स्केन भी जोड़ना चाह रहे हैं और कैसे बेटर प्रोग्राम बना पाते हैं। अभी और भी तरीके आएंगे जिनसे हम ये प्रोग्राम बना सकते हैं, दो से ज़्यादा नंबरों को, और उनको भी यहाँ पे जो हम देखते हैं वही प्रोग्राम बनाने के लिए हम दो फाइल स्टैंडर्ड इनपुट और conio.h हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं मेन से, इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं। इंट मैन यहाँ पे दिया हुआ है, पूरे प्रोग्राम में सारी वैल्यू इंटीजर यानी है। इंटीजर ए और बी दो नंबर हैं जो इंटीजर होंगे, डिफाइन कर रहे हैं, हम डिक्लेयर कर रहे हैं, और टोटल और एक वर्ड कर रहे हैं। आपको ध्यान हो तो पिछले प्रोग्राम में हमने इसकी जगह सी किया था, यहाँ पे हम डायरेक्ट टोटल कर रहे हैं, और मैंने उस जगह भी बताया था कि हम सम भी लिख सकते हैं। तीसरा यहाँ टोटल लिया है। क्लियर स्क्रीन। प्रिंट और एफ का जो यूज़ होता है कैसे, ये बहुत बढ़िया तरीका यहाँ दिया है ना। प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर, कंट्रोल स्ट्रिंग में एंटर फर्स्ट नंबर दे दिया, और साथ के साथ ही स्केन एफ जो एंटर फर्स्ट नंबर करा रहे हो उसको आपने पूछ लिया। %d कंट्रोल स्ट्रिंग में इंटीजर लेना है, इसलिए डिस्क्रीट एंड कॉमा एंड ए बैक एंड ए। इससे क्या होता है, प्रिंट और स्केन का साथ जोड़ा आ गया है। ये आपसे जो नंबर पूछा जाए या जो भी पूछा जाए उसको साथ के साथ स्केन कर लिया है। यहाँ पे हम फिर यही स्टेटमेंट को रिपीट कर रहे हैं दूसरे नंबर के लिए। प्रिंट एफ एंटर सेकेंड नंबर, स्केन एफ %d डिस्क्रीट होने से, और सेकेंड नंबर को हम एंड बी ले रहे हैं। और टोटल जो हमारा वेरिएबल है उसको डिफाइन कर रहे हैं हम इक्वल्स टू a प्लस बी। ओके, तो जब भी और प्रिंट एफ करा लेते हैं न्यू लाइन में, टोटल ऑफ बोथ नंबर इक्वल्स टू, और द % क्योंकि हम जानते हैं दो इंटीजर का सम इंटीजर ही आएगा, एंड टोटल फुल कंट्रोल स्ट्रिंग बंद करके टोटल उसको वैल्यू देते हैं, एंड बंद करके गेट सी एच हम पहले देख चुके हैं। अब देखिए आउटपुट कैसा आएगा इसका। एंटर फर्स्ट नंबर, फॉर एग्जांपल आपने 45 एंटर कर दिया नंबर आपकी तरफ से। एंटर सेकंड नंबर, ये 5 एंटर कर दिया। टोटल ऑफ द बोथ नंबर, दोनों का सम 50 आ गया। तो ये एक तरह से छोटा सा सॉफ्टवेयर बन गया दो नंबर को सम करने का। आप जब भी इसको रन करेंगे आपसे दो नंबर मांगेगा और सम दे देगा। नंबर आप बदल सकते हैं बार बार। तो ये स्केन ऐप की खूबी है कि आप डिफरेंट नंबरों पे इसको एक बार सेव करके बार बार लगा सकते हैं। जबकि खाली प्रिंट ऐप में वो जो भी आपने डिफाइन अंदर किया उसको प्रिंट करता है, वो जो नंबर आपने अंदर डिफाइन कर दिया उनके लिए ही वर्क करता है। स्केन ऐप से आपने, स्केन ऐप की यही ब्यूटी है कि आप जब चाहें जो नंबर चाहें दे के डिफरेंट नंबर्स के लिए बार बार निकाल सकते हैं। तो ये दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम सॉफ्टवेयर टाइप बन गया हमारे पास। स्मॉल छोटे बच्चों के लिए आप बता सकते हैं, आप नंबर बोलिए, ये सीधा जोड़ के बताएगा। उसके पीछे प्रोग्रामिंग ये है। ओके, नेक्स्ट ले रहे हैं हम आयत का क्षेत्रफल।
और नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं इसको, अगर जो मैंने पिछली बार आपको टॉपिक कराया था इनपुट आउटपुट, उसमें मैंने 2 नंबर का प्रोडक्ट का प्रोग्राम बनाने के लिए एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए आपको दिया था, वो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन हम लेना चाहते हैं, वही हमने 2 हेडर फाइल stdio और conio.h को इंक्लूड करा दिया। इंट मैन इंटीजर में देखिए हम क्या क्या ले रहे हैं, लेंथ को एल से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए एल कॉमा बी लेंथ ब्रेथ को बी हो गया एंड एरिया हो गया, क्योंकि हमें मालूम होता है एरिया जो होता है आयत का वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, सीधा 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर स्क्रीन। लेंथ और ब्रेथ को दोनों को हमने कॉल कर लिया प्रिंट और स्कैन की हेल्प से। प्रिंट में एंटर लेंथ और स्कैन में हम उस एल को पूछ लेते हैं, कंट्रोल स्ट्रिंग डी लिख के एंड एंड एल लिख के। इसी तरह से दूसरे प्रिंट स्कैन से हम ब्रेथ ले लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। एरिया वी नो दैट, जैसे हमने पहले टोटल सम किया, यहाँ पे हम एरिया इक्वल्स टू एल स्टार बी, स्टार मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा, वो कर देते हैं। प्रिंट एफ न्यू लाइन में एरिया ऑफ द रेक्टेंगल परसेंट डी आएगा, 2 इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर ही होगा, और एरिया लेंगे हम गेट सी एच, तो इसमें कोई भी 2 नंबर लेंगे आपको प्रोडक्ट टाइप को दिखा देगा वो। फॉर एग्जाम्पल आपका लेंथ 5 है और ब्रेथ 2 है, तो 5 इंटू 2 10 आ जाएगा आउटपुट। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर बना 2 नंबर के मल्टीप्लाई करने का, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का, आयत का एरिया निकालने का। इसी में आप देख सकते हैं, अगर मान लो आपको स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो व्हाट वी आर डूइंग, हमें एक ही प्रिंट और स्कैन काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही क्वांटिटी को वापस उसी से मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर निकालना है एक तरह से हमको। तो यहाँ पे हमको एक प्रिंट और स्कैन करेंगे ए को, और एरिया बराबर ए स्टार ए कर देंगे, तो हमें स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। क्लियर। तो ये छोटे छोटे मैथ्स के प्रोग्राम छोटे बच्चों को एकदम समझाने के लिए। यहाँ पर एरिया ऑफ हम ट्राइंगल का निकालना चाहते हैं। ट्राइंगल के लिए हमें वही बेस इनटू हाइट हाफ और होता है, तो एक तरह से ये भी हो सकता है कि हम बिल्कुल सिंपल है, बेस ले लें हम प्रिंट स्केन्स F1 से। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा जो हमने चेंज किया है, इंटीजर ले रहे हैं बेस, इंटीजर ले रहे हैं हाइट, और एरिया फ्लॉट ले रहे हैं, क्योंकि आप बेस और हाइट तो इंटीजर है, मल्टीप्लाई होकर इंटीजर आएगा, लेकिन जो फॉर्मूला है एरिया का, हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ क्या हो गया आपका फ्लॉट 1/2 दैट इज 0.5, इसलिए एरिया क्या आएगा फ्लॉट। ये थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना है कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। अगर आपने यहाँ पर एरिया भी इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, एरिया इंटीजर डिक्लेयर हो गया, तो फिर ये आपके हाफ का रूल खत्म होगा। यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई हुआ, जो भी इंटीजर वैल्यू है आगे की डेसिमल से वो बता देगा ये, ठीक है। इसलिए ये बहुत ध्यान रखना है हमें, वेरिएबल डिक्लेरेशन की यही इंपॉर्टेंस है। क्लियर स्क्रीन। 2 प्रिंट स्कैन सेट से हम बी और एच को कॉल कर लेंगे, मतलब एंटर बेस करवाएंगे और उसको पूछेंगे बेस की वैल्यू, वही प्रिंट होगी। इसी तरह से हाइट की वैल्यू वही प्रिंट होगी। फॉर्मूला लिख दिया एरिया का, ए बराबर हाफ को 0.5 स्टार बी स्टार एच, प्रिंट करा दिया हमने। लाइन में हम बेस हाइट ये भी प्रिंट कराना चाह रहे हैं अलग अलग न्यू लाइन में, तो वो भी हमने करा लिया तीनों को, और गेट सी एच। तो पहले आपसे आएगा एंटर बेस, आपका एंटर बेस आपने मान लिया 5 का, एंटर हाइट आपने 7 कही, बेस और हाइट की वैल्यू फिर दिखाएगा आपको, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ इंटू 5 इंटू 7, ये आपका एरिया देखिए प्लॉट आ गया, जबकि बेस एंड हाइट इंटीजर है। तो ये थोड़ा सा उनसे एडवांस हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट ले रहे हैं हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं। जनरल सिंपल इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। हम जानते हैं इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है, PRT। 3 चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही हैं, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। तो पहले हम
स्टार्ट करते हैं मेन से, इंक्लूड stdio conio.h फाइल अपन इंक्लूड करते ही हैं। उसके बाद मेन, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट टाइम सबको फ्लॉट ले रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर स्क्रीन, तीनों को हम कॉल करवा लेते हैं प्रिंट स्कैन सेट के साथ। प्रिंट एफ पहला प्रिंसिपल अमाउंट के लिए स्कैन करा रहे हैं उसको, फिर रेट के लिए प्रिंट एन स्कैन सेकंड, फिर प्रिंट टाइम के लिए स्कैन करा रहे हैं। अब हमने सिंपल इंटरेस्ट SI, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100। यहाँ से आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि आप 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन का भी लिख सकते हैं अगर अभी यहाँ पे अपॉन 100 नहीं किया होता तो। क्लियर। और अगर हमें परसेंटेज निकालना हो तो भी हम यहाँ पे, तो ये कोई भी चीज़ जो हमें मैथमेटिकली सिंपल छोटी छोटी निकालनी हो, बस यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, उसको एंटर करा के। तो एक इस चीज़ से हम सिंपल कई प्रोग्राम बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। ओके, प्रिंट कर लेते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, डेफिनेटली प्लॉट आएगा SI गेट CH। तो अब आप देखिए एंटर प्रिंसिपल अमाउंट आपसे मांगेगा, जो आपकी इच्छा हो फिलअप कर दीजिए। तो मान लिया यहाँ 10,000 फिलअप किया गया है। एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, एंटर टाइम 3 है। सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा इनका मल्टीप्लिकेशन होकर आ गया, फ्लॉट में दे दिया। यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं आया तो इन्होंने 0 0 0 ले लिया। तो इस एग्जाम्पल से हम 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एवरेज निकालने का कर सकते हैं। तो ये आज आपको इन सिंपल प्रिंट स्कैन के साथ छोटे छोटे जितने प्रोग्राम बनते हैं आपको करने चाहिए इससे, और एक बार रन करके देखने चाहिए। तो ये आपने एक तरह से छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाना सीख लिया, कैसे परसेंटेज निकालेंगे, कैसे एरिया निकालेंगे, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कोई टेबल बनानी है, स्क्वायर नंबर बनाना है, उन सब के प्रोग्राम आप बना सकते हैं। तो ये सिंपल इनपुट आउटपुट के प्रिंट स्कैन कमांड से हम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाना सीखे हैं आज हम। इसके बाद है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने का एक फॉर्मूला हम लेना चाह रहे हैं। इंक्लूड किया हमने दोनों फाइल, हेडर फाइल्स जैसा करते हैं। टाइप डिफाइन कर रहे हैं हम फ्लॉट की, किसके लिए, टेम्परेचर के लिए, कि फ्लॉट होगा टेम्परेचर, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में लिखा जाएगा। क्लियर स्क्रीन। फ़ारेनहाइट हम यहाँ पे खुद ने डिफाइन कर दिया, प्रिंट स्कैन का काम नहीं ले रहे हम, सिर्फ जो एक नंबर बदलवाना है। आप चाहें तो ले सकते हैं प्रिंट स्कैन भी, फ़ारेनहाइट आप पूछेंगे वो कन्वर्ट करके देगा सेल्सियस में। ओके, यहाँ फ़ारेनहाइट डिफाइन कर दिया 75.0। सेल्सियस का फॉर्मूला लिख दिया फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32.0 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1.8। प्रिंट है फ़ारेनहाइट, नई लाइन में आपने प्रिंट करवा लिया सेल्सियस को, गेट CH। तो इससे आपको फ़ारेनहाइट निकल के आ जाएगा फॉर 75, नॉट फॉर जनरल। आपको इसी को प्रिंट और स्कैन बना के बनाइए तो आपको एक जनरल फॉर्मूला फ़ारेनहाइट से सेल्सियस करने का छोटा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमने स्कैन ऐप नहीं यूज़ किया, इसलिए ये सिंपल प्रोग्राम बना है। ओनली प्रिंट आ जाएगा आपके पास 75 फ़ारेनहाइट के लिए सेल्सियस। तो ये थोड़ा सा हमको चेंजेस देखने हैं प्रिंट और स्कैन के लिए, और कोशिश करिएगा आज छोटे छोटे प्रोग्राम जो सिंपल फार्मूला बेस्ड है इससे बना के सॉल्व करके रन करने का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।